राजस्थान एक्सप्रेस शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 57वें संस्करण के मन की बात की है, जिसमें उन्होंने कहा कि लोकतंत्र हमारी रगों में है, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नबा दास को रविवार को गोली मार दी गई। ब्रजराज नगर में उन पर कुछ संदिग्धों ने फायरिंग की। हमला दोपहर करीब 12:15 बजे हुआ। उस वक्त मंत्री एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। उन्हें सीने में 4 से 5 गोलियां लगी हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। ट्रक गुवाहाटी से जयपुर की तरफ जा रहा था, जिसमें दवाइयां भरी हुई थी। गुजरात में एक बार फिर से पेपर लीक का मामला सामने आया है, जिसको देखते हुए आज आयोजित होने वाली जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। मामले में पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुजरात में जूनियर क्लर्क का पेपर लीक मामले को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जूनियर क्लर्क की भर्ती परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द की है। ये दिखाता है कि देश भर में पेपर लीक एक विकट समस्या बन चुका है। पेपर लीक केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का धरना झमाझम मावट के बावजूद भी छठे दिन जारी है। हालांकि बारिश के कारण उन्हें ये धरना कुछ वक्त के लिए एक खंडर में शिफ्ट करना पड़ा। मंगलवार को शुरू हुए इस धरने को आज 6 दिन हो चुके हैं। धरने पर पक्ष और विपक्ष के नेता मौके पर पहुंचे हैं और आज सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस ऑब्जर्वर सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वर ने क्लीन चिट वाले बयान पर कहा है कि किसी को ऐसे ही क्लीन चिट नहीं दी जाएगी, प्रॉपर जांच होगी। राजधानी जयपुर के जवाहर सर्कल थाना इलाके में स्थित जी क्लब पर देर रात बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर जवाहर सर्कल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इससे पहले ही बदमाश मौके से फरार हो गए। मौके पर पुलिस को करीब 17 से अधिक खोल मिले हैं। फायरिंग की जानकारी मिलने के बाद जयपुर शहर में नाकेबंदी देर रात को लगा दी गई, लेकिन अभी तक कोई बदमाश पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है। भरतपुर में अचानक बारिश आने के चलते वायुसेना ने सर्च ऑपरेशन रोक दिया है। क्रैश हुए विमान के ब्लैक बॉक्स को ढूंढने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा था। मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो देवनारायण जयंती पर हुए कार्यक्रम का बताया जा रहा है। इस दौरान मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि उनकी पत्नी उन्हें कहती है कि अभी बच्चों की शादी भी नहीं हुई है, मुख्यमंत्री से इतने पंगे क्यों ले रहे हो, वो अंदर डाल देंगे। मंत्री गुड़ा ने महाभारत के अभिमन्यु से सचिन पायलट की तुलना भी की है और कहा है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना जानते थे और पायलट उस चक्रव्यूह को तोड़ना जानते हैं। श्रीगंगानगर के 51 जीबी गांव में देर रात कब्जे के मामले को लेकर जांच के लिए गई पुलिस दल को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। पुलिसकर्मियों को बंधक बनाने की सूचना पर अनूपगढ़ सर्कल के 3 थानों की पुलिस और मौके पर पहुंची और हल्का बल प्रयोग कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 24 दिसंबर को पेपर लीक होने के कारण स्थगित की गई सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के सामान्य ज्ञान का पेपर आज हो रहा है। आरपीएससी ने इस पेपर को करवाने के लिए सख्ती बरती हुई है। झुंझुनू के 56 परीक्षा केंद्रों पर 2 पारियों में ये परीक्षा आयोजित कराई गई। दोनों पारियों में परीक्षा समय से 1 घंटे पहले तक की परीक्षा केंद्रों में बता दें कि प्रवेश दिया गया। एग्जाम सेंटर पर दोनों पारियों में 20,288 परीक्षार्थियों को रजिस्ट्रेशन किया गया है। टोंक में आज फिर आरपीएससी ने अभ्यर्थियों के अरमानों पर पानी फेर दिया। 10:30 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को 9:30 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया गया। ऐसे में कई अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा दिए ही वापस लौटना पड़ा। कोटा में आज आयोजित सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के दौरान देरी से पहुंचे परीक्षार्थियों को एंट्री नहीं दी गई। कई सेंटर्स पर हंगामे के हालात बन गए। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने छात्रों से समझाइश कर उन्हें खदेड़ा। बता दें कि देरी से पहुंचने के कारण परीक्षा देने से विद्यार्थियों को वंचित रखा गया। जयपुर में एक होटल में अज्ञात युवकों ने तोड़फोड़ कर दी, जहां होटल में घुसे बदमाशों ने लाठी डंडों से तोड़फोड़ की। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक युवती का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया। मामला चुरू के सादुलपुर का है, जहां की रहने वाली युवती का वीडियो और एक कथित 3 पन्नों का सुसाइड नोट अब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में युवती ने हरियाणा के एक युवक पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया। युवक युवती को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ शोषण कर रहा था, जिसके बाद परेशान युवती ने आत्महत्या का प्रयास किया।
चूरू के दूधवाखारा थाना क्षेत्र के एक गांव में 40 साल की विवाहिता से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया। महिला का आरोप है कि जब उसने विरोध किया तो जाति सूचक गालियां देकर उससे मारपीट की गई। महिला ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। जालौर में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। इसमें छात्र संघ अध्यक्ष कालू सिंह भाटी की भी मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक एक कैंपर में सवार होकर जालौर कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष टेकरा निवासी कालू सिंह भाटी उनके साथियों के साथ जा रहे थे। इस दौरान कानीवाड़ा मोड़ में सामने से भारी वाहन से उसकी टक्कर हो गई। बारां जिले के छबड़ा से पूर्व विधायक रहे करण सिंह राठौड़ ने खुले मंच से खुद के द्वारा फर्जीवाड़े की बात कबूली है। उन्होंने ये बात हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के दौरान की है। पूर्व विधायक ने खुले मंच से कहा कि उन्होंने 45 वर्ष के युवाओं को भी बुजुर्ग बताकर उनको पेंशन दिलवाई है। सामने बैठे लोग भी सरकार को लग रहे इस चूने पर जमकर तालियां बजाते हुए दिखे। कोटा में एक और कोचिंग छात्र द्वारा सुसाइड की कोशिश का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक छात्र ने हॉस्टल की बालकनी से छलांग लगाकर सुसाइड करने की कोशिश की। छात्र को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। कोटा के अर्जुनपुरा गांव में फांसी का फंदा लगाकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक अपनी बेटी की मौत के बाद तनाव में चल रहा था। मृतक के भाई ने बताया कि उसका भाई पिछले 2 से 3 महीने से बेरोजगारी के चलते भी काफी परेशान था, जिसकी वजह से उसने ये खौफनाक कदम उठाया। भरतपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। राजधानी जयपुर के बस्सी में विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना को एस्कॉर्ट कर रही पुलिस गाड़ी की बस से टक्कर हो गई, जिसमें पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। बांसवाड़ा के करजी गांव में शनिवार शाम को मामूली बात पर बोलचाल के बाद पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोग बिफर गए। स्थानीय लोगों से बदसलूकी पर मामला बिगड़ा तो पथराव हो गया। घटना में एक पक्ष के 4 लोग जख्मी हो गए। पुलिस के अनुसार घटना शनिवार शाम की है, जहां खेल मैदान में आसपास के गांव के युवा खेलने में जुटे हुए थे। इस दौरान किसी ने झगड़ा करते हुए बोतल फेंक दी। इसी से ये पूरा विवाद बढ़ता चला गया। राजसमंद जिले में इन दिनों एक अनोखी शादी चर्चा में है। शादी के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहे हैं। दरअसल दूल्हा और दुल्हन दोनों की ऊंचाई 4 फीट से भी कम थी। ऐसे में अब ये शादी सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जैसलमेर में कार और रोडवेज बस की टक्कर हो गई, जिसमें कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। कार चालक को नींद आने से ये पूरा हादसा हुआ। राजधानी जयपुर में शराब माफिया में जेडीए का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। शराब माफिया ने रातों रात अपने अवैध निर्माण को तोड़ डाला। जेडीए ने अवैध शराब बनाने पर गोदाम मालिक को नोटिस दिया था। कोटा के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में बाइक की टक्कर में घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पत्नी ने बताया कि रोड क्रॉस करते समय तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी थी। बांसवाड़ा की बाहुबली कॉलोनी के सामने शनिवार रात करीब 3:45 पर एक पैंथर देखा गया है। शहर के घनी आबादी क्षेत्र में पैंथर का इस तरह घूमना लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को भी दे दी है। पैंथर का मूवमेंट दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। कैमरे में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पैंथर कॉलोनी में प्रवेश करता है और वो क्या कर रहा था। आशंका जताई जा रही है कि जंगल की तरफ से निकलकर पैंथर कॉलोनी में पहुंचा है। झालावाड़ रायपुर मार्ग पर सदर थाना क्षेत्र में मंडला गांव के पास 2 कार में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक कार में सवार महिला की मौत हो गई है। वहीं 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए झालावाड़ के जिला एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बारां एसीबी ने करीब 8 साल पुराने करप्शन के मामले में फरार चल रहे ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ठेकेदार राजेंद्र जांगेड़ ने छीपा बड़ौदा बीडीओ के साथ मिलकर ठेकों में गड़बड़ी करवाई थी। जानकारी के मुताबिक बीडीओ और ठेकेदार ने टेंडर प्रक्रिया में पुल सिस्टम कर परिवादी और अन्य किसी को भी टेंडर नहीं भरने दिया था। इसके बाद परिवादी ने इसकी शिकायत एसीबी से की थी। श्रीगंगानगर में बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से लाइनों के रखरखाव की वजह से करीब 5 घंटे तक बिजली बाधित रहेगी।
राजसमंद के कुंभलगढ़ में एक युवक का शव आम के पेड़ से लटका हुआ मिला है। शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। युवक का शव केलवाड़ा थाना क्षेत्र के कड़िया में लटका हुआ मिला। जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। चूरू के तारानगर तहसील के तोगावास गांव में कुंड में गिरने से एक 22 साल के युवक की मौत हो गई। मृतक के चाचा ने बताया कि भूपेंद्र सिंह घर में बने कुंड से पानी निकाल रहा था। इस दौरान पैर फिसलने से वो कुंड में गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अलवर के पुलिस ने एक युवक को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपी महेंद्र भरतपुर बेडम गांव का रहने वाला है। बीकानेर के नापासर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से चोरी की 25 बाइकें भी बरामद की हैं। पुलिस आरोपी से अन्य चोरी की वारदातों को लेकर भी पूछताछ कर रही है। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना पुलिस ने सागवान लकड़ी की तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लकड़ी तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लकड़ी तस्करों के कब्जे से लोडिंग ऑटो में भरी हुई 117 नग सागवान लकड़ी के कट्टे बरामद किए। माउंट आबू में मौसम बदलता जा रहा है। बदलते मौसम में सैलानी जमकर मजा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं शनिवार रात बारिश का दौर शुरू होने से माउंट आबू में हरियाली देखने को मिली है। इस सर्दी में भी बारिश के चलते मौसम सुहाना हो गया। करौली में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से रविवार सुबह घने बादल छा गए। कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई है। एक ही दिन में न्यूनतम तापमान में 8 डिग्री की वृद्धि हुई है। तापमान में वृद्धि से लोगों को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत महसूस हुई। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में बूंदाबांदी और मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। क्षेत्र में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के कोड़ा चौक पर स्थित वर्षों पुराने पीपल के पेड़ को बीती रात काटे जाने के बाद स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिला। वर्षों पुराने पीपल के वृक्ष को अवैध रूप से काटने से पीपल की पूजा अर्चना करने वाले लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने पेड़ काटने वाले 3 श्रमिकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिनसे ट्रैक्टर ट्रॉली और पेड़ काटने में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और अन्य सामान को भी जब्त किया गया। परमाणु नगरी पोखरण में विश्व विख्यात मरु महोत्सव 2023 को सफल बनाने के लिए कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद काफी सजग नजर आ रहे हैं। आगामी 2 फरवरी को परमाणु नगरी पोखरण में मरु महोत्सव का आगाज होगा। मंत्री शाले मोहम्मद ने व्यवस्थाओं का जायजा लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को मरु महोत्सव का आयोजन ऐतिहासिक हो, इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं करने के सख्त निर्देश दिए। बता दें कि इस महोत्सव में 4 नामचीन कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। डूंगरपुर जिले में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ शनिवार शाम को छापेमारी की। आबकारी विभाग ने आधा दर्जन गांवों में कार्रवाई करते हुए 8000 लीटर से ज्यादा की शराब को नष्ट किया है। वहीं 20 लीटर महुआ शराब को जब्त किया गया। आबकारी विभाग की टीम ने दोबड़ा थाना क्षेत्र के कोलखंडा, खड़लई, सावला थाना क्षेत्र के बेड़ेश्वर धाम समेत आसपास के क्षेत्र में छापेमारी की है। वहीं कार्रवाई की जानकारी मिलते ही शराब बनाने वालों में हड़कंप मच गया और वो फरार हो गए। नागौर में अपनी मांगों को लेकर पिछले 6 दिन से आमरण अनशन पर बैठे मूंडवा पंचायत समिति क्षेत्र के 6 सरपंच और 1 सरपंच प्रतिनिधि की तबीयत बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि इनमें से 3 सरपंचों की तबीयत अधिक खराब बताई जा रही है। इसके बावजूद जिला प्रशासन द्वारा इन सरपंचों से वार्ता शुरू नहीं की गई है, जिसके चलते सरपंचों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बारिश और तेज ठंड के बावजूद सरपंच आमरण अनशन पर कायम है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के लिए मौसम विभाग के द्वारा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मेघ गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आसमान में भी सुबह से ही बादलों ने डेरा डाला हुआ है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में जिले में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं किसान भी बेसब्री से मावठ का इंतजार कर रहे हैं। सिरोही के ग्रामीण इलाके में देर रात लगातार बारिश होने से किसानों की फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई। सिरोही के आसपास पपीता, गेहूं, टमाटर, भिंडी समेत कई प्रकार की सब्जियों की फसल ज्यादा होती है, लेकिन देर रात को लगातार बारिश के चलते ये फसलें पूरी तरह से चौपट हो चुकी हैं। अलवर के बांजूर में विद्युत विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए बांजूर क्षेत्र में बिजली के बिल जमा नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के 2 दिन में कुल 45 कनेक्शन काटे गए और 8 लाख रुपए की रिकवरी की गई।
सहायक अभियंता सीएस मीना ने बताया कि मानसून क्षेत्र में करीब 1.5 करोड़ रुपए बकाया है तथा विभाग अब करीबन 2000 से अधिक कनेक्शन काटने की कार्रवाई करेगा। जालौर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते पिछले 10 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है। इस बार बारिश से किसानों को फसलों में भी नुकसान होने की आशंका है। बारिश से बता दें कि जिले के किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान का अनुमान है। जालौर जिले के भीनमाल, सांचौर, रानीवाड़ा में करीबन बता दें कि 1.5 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसलें बर्बाद होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें सरसों, जीरा समेत कई फसलें बर्बाद हुई हैं। जयपुर में बस्ती चौक के पास गत्ते के रोल से भरे ट्रक और बस में टक्कर हो गई। टक्कर लगने के बाद ट्रक सड़क पर पलट गया और ट्रक में भरे गत्ते के रोल सड़क पर बिखर गए। इससे यहां यातायात बाधित हो गया है। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि गत्ते के रोल से भरा ट्रक दौसा से जयपुर की तरफ जा रहा था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टक्कर के बाद ट्रक पलट गया और ट्रक में भरे गत्ते के रोल सड़क पर बिखर गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड में करवाकर यातायात सुचारू करवाया। श्रीगंगानगर के हकमाबाद गांव के पास एक फॉर्च्यूनर कार के द्वारा स्कूटी को टक्कर मार दी गई। हादसे में स्कूटी सवार अधेड़ व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। परिवहन अधिकारी ने गंभीर घायल स्कूटी चालक को सरकारी अस्पताल पहुंचाया है, जहां डॉक्टर्स ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। दौसा जिले में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। किसानों का कहना है कि ये बारिश गेहूं, चना, जौ के लिए काफी फायदेमंद है। मौसम विभाग की माने तो 48 घंटे तक इसी तरह का मौसम रह सकता है, जिसमें रिमझिम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो 48 घंटे तक इसी तरह का मौसम रह सकता है, जिसमें रिमझिम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। चित्तौड़गढ़ में डीएसटी टीम लगातार अलग अलग थाना इलाकों में कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 क्विंटल 540 किलोग्राम अवैध रूप से ले जाई जा रही खैर की लकड़ी को जब्त किया है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लोडिंग टेम्पो को सीज किया। जानकारी के अनुसार डीएसटी प्रभारी भवानी सिंह को रघुनाथपुरा क्षेत्र से अवैध रूप से लकड़ी परिवहन की सूचना मिली थी, जिस पर सड़ास थाना पुलिस प्रभारी के साथ कार्रवाई कर एक लोडिंग टेम्पो को जब्त किया गया, जिसमें खैर की अवैध लकड़ी बरामद हुई। प्रतापगढ़ के जूना मंदिर में आज भगवान आदिनाथ स्वामी और मनु सुव्रत स्वामी की प्रतिष्ठा महोत्सव के 2 दिवसीय महोत्सव के तहत भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में जन धर्मावलंबी शामिल हुए। झुंझुनू में चल रहे कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत विधायक जेपी चंदेलिया के निवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस दौरान ब्लॉक प्रभारी ने कहा कि राहुल गांधी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये यात्रा निकाली जाएगी। डूंगरपुर जिले के डूंगरपुर फॉरेस्ट रेंज के पाटिली गुजरेश्वर गांव में तालाब के पास सड़क किनारे एक पैंथर मृत अवस्था में मिला है। ग्रामीणों की ओर से सूचना मिलने पर डूंगरपुर रेंज के वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया के लिए ये करो या मरो वाला मुकाबला है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला आज बेल्जियम और जर्मनी के बीच खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में शुरू होगा।